लड़कियों को कभी जंगल में नहीं जाना चाहिए। एक आदमी अपनी प्रेमिका को जंगल में घुमाने ले गया। आदमी कुछ दूरी तक पहुंचा ही था कि उसकी प्रेमिका अचानक गायब हो गई। उसे लगा कि उसकी प्रेमिका उसके साथ लुकाछिपी खेल रही है, लेकिन उसे नहीं पता था कि लड़की को कई लोगों ने उठा लिया था। गुंडों ने उसे बांध दिया और जंगल के सबसे गहरे हिस्से में ले गया। कई बड़े आदमियों ने न केवल लड़की के साथ बलात्कार किया, बल्कि इसका आनंद लेते हुए वीडियो भी बनाए। ये वास्तव में अपमानजनक था। ये पता नहीं चल पाया कि उसकी प्रेमिका को उसे खोजने में कितना समय लगा, लेकिन लड़की पहले ही इस हद तक दुर्व्यवहार का शिकार हो चुकी थी कि वह पूरी तरह टूट चुकी थी। वो बाहर निकलकर निराश होकर जमीन पर गिर पड़ी। हालांकि लड़की को और भी ज्यादा दुख इस बात से हुआ कि पुलिस ने न सिर्फ उसके मामलों में कोई दिलचस्पी दिखाई, बल्कि उसे बेतुकी बातों से चिढ़ाती रही। उसने लड़की पर दबाव डाला कि वह उसे सच बताए कि रैप आखिरकार हुआ कैसे था। अपनी दलील को बनाए रखने के लिए सबूतों के अभाव में उन्हें शो के बाद बाहर निकाल दिया गया। लड़की सही रास्ते पर जाना चाहती थी, लेकिन उसका गैंगस्टर के साथ जाने का कोई इरादा नहीं था। हताश लड़की को जीने की कोई उम्मीद नहीं थी। घर लौटने के बाद वह सीधे अपने आदमी को मारने के लिए मजबूर हो गई। अपनी प्रेमिका के ठंडे शरीर को पकड़ने के बाद वह टूट गया था। वह अपनी प्रेमिका के शव के साथ पुलिस के पास आया। उम्मीद है कि कमीना पुलिस अधिकारी उसे न्याय देगा। अप्रत्याशित रूप से पुलिस अधिकारी हमेशा की तरह घमंडी था। एक मरे हुए दिल वाले व्यक्ति ने बंदूक छीन ली और उनके साथ ऐसी त्रासदी में कई लोग मारे गए। भारत में ये हर मिनट हो रहा है, लेकिन कोई इसके बारे में नहीं पूछ रहा है। हालांकि समूह में सबसे डरपोक व्यक्ति सामने आया और ये व्यक्ति लड़की का भाई था। उस दिन कस्बे में भी यही त्रासदी घटी। जब समूह भागने ही वाला था, तभी आसमान से एक फरिश्ता उतर आया। इस आदमी का नाम राम है। वह अपनी बॉडी बनाने के लिए वह हर दिन 3 घंटे से ज्यादा पुलअप करता है और हर हफ्ते रेस कोर्स आता है अपनी गति का अभ्यास करें। राम जैसी गति से गोलियां चलाना कोई आसान काम नहीं है। उनके पदभार ग्रहण करने के बाद, चाहे वो कुशल कार चोर हो या सड़क किनारे लड़कियों को परेशान करने वाला, जब भी वे देखते कि राम धूप सेंकने के लिए किनारे पर खड़ा है, तो गुंडे भाग जाते, चाहे वे चौराहे पर ही क्यों न हो। उनका नाम एएनसी में हर जगह सुना जाएगा, लेकिन उनके कार्यों की श्रृंखला ने नरक में शैतान को क्रोधित कर दिया होगा। राक्षस का नाम जॉन है। हर सुबह 3 बजे वो आसमान में मोटे मांस के टुकड़े फेंकता है। मानव मांस के ये टुकड़े चील है जो उसका विरोध करते हैं और हवाई अड्डे पर उजागर होते हैं। उसने सभी उद्योगों और यहाँ तक कि उच्च रैंकिंग वाले पदों पर भी एकाधिकार कर लिया था। कांग्रेस जन अपने पदों पर पहुंचने के लिए उन पर निर्भर थे। ये सुनने के बाद कि उसके आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, वह तुरंत अपने सैकड़ों आदमियों के साथ पुलिस स्टेशन में घुस गया, क्योंकि किसी ने कभी उसकी अनदेखी नहीं की थी। उसने राम को चेतावनी देने की योजना बनाई। उसने मेज पटक दी और कठोर शब्द कहे, अगर उसके आदमी 1 दिन के भीतर रिहा नहीं किया जाता है। उसने एक तरह से उसे मारने की कोशिश की और उसके जाने के बाद उसने राम पर दबाव डालने के लिए राम के वरिष्ठों को रिश्वत दी। हालांकि जॉन को ये उम्मीद नहीं थी कि राम न सत्ता से डरता था। अपराधी ने पूरे पुलिस स्टेशन को पुनर्गठित किया और इससे लाभान्वित होने वाले सभी पुलिस अधिकारियों को 30 बार थप्पड़ मारे। उन्होंने पूरी गिरफ्तारी प्रक्रिया शुरू करने के लिए हर पुलिस अधिकारी और यहाँ तक कि हर कमरे को भी जुटाया। 1 महीने से ज्यादा समय तक सुधार के बाद अपराधियों ने न सिर्फ हजारों पीड़ित लड़कियों को बचाया, बल्कि जॉन के मनी के कई ट्रक भी जब्त कर लिए। इस बार जॉन को लगभग नया ताज मिल ही गया। उसने राम को फोन किया और उसे कोई परवाह नहीं थी। या तो वह उसे लौटा दे या फिर उसे मरने के लिए तैयार रहना होगा। तब राम ने उसकी बात को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया और सीधे ट्रक सरकार को सौंप दिया। निर्देशक ने उनके काम की बहुत प्रशंसा की और मीडिया और जनता ने उन्हें न्याय का सितारा कहा। फिर जैसे ही वो चमक रहा था, कई पुलिस कारें आईं और बहुत तेजी से चली गईं। कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि वे वास्तव में न्याय का सितारा थे। राम को नीचे ले जाने वाला था। ये पता चला कि जॉन ने इससे पहले राम को रिश्वत दी थी और शीर्ष प्रबंधन ने जांच शुरू कर दी। जांच के बाद सभी को ये जानकर बहुत झटका लगा कि राम एक नकली पुलिस अधिकारी था। पुलिस ने उसे सीधे गिरफ्तार करने के लिए लोगों को बुलाया। जब जॉन को इस बारे में पता चला तो वो हंसने लगा और एक आकर्षक और मनमोहक नृत्य किया। अब जब राम चला गया है तो सभी पुलिस अधिकारी केवल उसके सामने घुटने टेककर आज्ञाकारी हो सकते हैं। भले ही राम को गिरफ्तार कर लिया गया हो, लेकिन लोग इसे स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि जब राम पुलिस में थे तो उन्होंने अपराध के इस शहर को एक ऐसी जगह में बदल दिया जहां लोग रह सकें और शांति से काम करो। ये एक शांतिपूर्ण शहर था।
लोगों में उसका बहुत सम्मान था। नागरिकों ने विरोध करना शुरू कर दिया और चाहते थे कि पुलिस राम को रिहा करे, चाहे कुछ भी हो। आखिरकार जनमत के दबाव में न्यायाधीश को ऐसा करना पड़ा। राम को रिहा कर दिया गया, लेकिन दुष्ट जॉन उसे जाने नहीं दे रहा था। जब वह और उसकी दादी वापस देहात की ओर जा रहे थे, तो अचानक एक कार उनके पीछे आ गई। राम को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उस समय दादा दादी कार में थे। शिकार को सुरक्षित रूप से शुरू करने के लिए राम 300 मीटर प्रति घंटे की गति से कुछ किलोमीटर दूर एक छोटे से पेड़ पर चढ़ गया, जिससे वो तुरंत हजारों मील पीछे छूट गया। फिर उसने अपने रिश्तेदारों को गुप्त रूप से बसाया और अपना शिकार शुरू किया। राम ने अपनी पुलिस वर्दी उतार दी, उसने सवाल पूछना बंद कर दिया और अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए ग्रामीण इलाकों में लौट आया। जॉन और भी बेईमान हो गया और उसने अपने आदमियों को सभी को लूटने और मारने के लिए भेज दिया। हालांकि लोग बहुत ही मुश्किल हालात में जी रहे थे और पीड़ित थे। वे केवल राम पर ही अपनी उम्मीदें टिकाए हुए थे। वे देहात में आए और प्रार्थना की कि राम उनकी मदद के लिए वापस आ जाए, लेकिन वह अपनी स्थिति खो चुका था और कुछ नहीं कर सकता था। जब मैं वापस गया तो मैंने अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया और सीधे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए गया, ताकि राम की स्थिति बहाल हो सके। इसके अलावा मीडिया ने राम के कामों के बारे में बहुत प्रचार किया और मुनाफे को साझा करने की लंबी अवधि के बाद अंततः मंजूरी दे दी गई। जब ये खबर सामने आई तो देश के लोग खुशी से झूम रहे थे, जबकि जॉन गुस्से से दांत पीस रहा था। 7:51। इस समय राम अब वो नकली पुलिस अधिकारी नहीं है जो वो हुआ करता था। वह कभी भी किसी भी चीज पर नहीं रुकेगा, चाहे वो चारकोल फैक्ट्री हो, टॉम फैमिली स्टोर हो या किसी आदमी का गैस स्टेशन हो। वह जॉन के अपराधी के खिलाफ लड़ेगा, समूह को हर कीमत पर मारना और उसकी आंखों पर वार करना। जॉन की सारी संपत्ति छीन ली गई और वह लगभग मारा गया। राम को मारने का तरीका खोजने के लिए वह राम के चित्र के सामने 7 दिन और 7 रातों तक बिना खाए पिए खड़ा रहा। राम के दादा दादी बाहर गए हुए थे और जैसे ही वे पुल से गुजर रहे थे, एक बड़ा ट्रक उनकी ओर आया और उनकी कार को टक्कर मार दी, जिससे कार उड़ गई। जब राम को खबर मिली और वह दौड़कर वहां पहुंचा, तो उसे केवल 2 ठंडी लाशें दिखाई दी। वह बहुत दर्द में था और उसने लक्ष्मी को न्याय दिलाने का फैसला किया, लेकिन वह न केवल अनिच्छुक था, बल्कि वो पहले दादी को शांति से आराम करने देना चाहता था। वे थे कभी देश के प्रथम श्रेणी के सैनिक, हजारों लोगों के लिए सम्मान की बात। उनके जाने से पूरे देश को दुख पहुंचा और लाखों लोगों की आंखों में आंसू आ गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस समय और भी बुरी खबरें आएंगी। लेसी ने न केवल पुलिस स्टेशन को ध्वस्त कर दिया, बल्कि वहां मौजूद सभी पुलिस अधिकारियों की भी हत्या कर दी। अधिकारी ने जमीन पर बिखरी लाशों को देखा और राम अब कुछ नहीं कर सका। वह पुलिस की गाड़ी को सीधे जॉन के बूढ़े आदमी के घर में ले गया और शिकार की मुद्रा में आ गया।